बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या है, हबील और कबील का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो सल्बी बेटे हबील और काबील के दरमियान कशमकश हो गई। उस वक़्त दुनिया की इब्तदाई हालत थी। होता ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक हमल से एक लड़का और एक लड़की दो होते थे। इसी तरह दूसरे हमल से भी एक लड़का और एक लड़की। तो जो पहले हमल का लड़का होता था उसकी दूसरे हमल की लड़की के साथ शादी कर दी जाती थी, यानी निकाह कर दिया जाता। तो हबील की बहन जो है वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, जबकि काबील की बहन जो है वो ज़्यादा खूबसूरत थी हबील की बहन से। तो जब हबील का निकाह तय हुआ कबील की बहन के साथ, तो कबील ने इनकार कर दिया, क्योंकि कबील चाहता था कि उसका निकाह अपनी बहन के साथ हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब मना किया तो फिर आखिर ये फ़ैसला हुआ कि खैरात निकाली जाए, यानी अल्लाह के नाम पे खैरात दी जाए, तो जिसकी कबूल हो जाए उसका उसके साथ निकाह कर दिया जाए। भाई जो कबील था वो खेती बाड़ी करता था, जबकि जो छोटा भाई हबील था वो जानवरों वाला था। अब कबील की बहन हबील की बहन से ज़्यादा खूबसूरत थी। तो जब हबील का निकाह कबील की बहन के साथ तय हुआ तो कबील ने इनकार कर दिया। वो चाहता था कि वो अपनी बहन से निकाह करे कि वो खूबसूरत है, और दूसरे उसकी इनकार की वजह ये थी कि हम दोनों जन्नत में पैदा हुए हैं और हबील और उसकी बहन दुनिया में पैदा हुए हैं। तो आखिर यही फ़ैसला हुआ कि खैरात निकाली जाए, जिसकी खैरात कबूल हो जाए उसका उसके साथ निकाह कर दिया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का चले गए। अब जो हबील था उसने अपने जानवरों में से जो मोटी ताज़ी भेड़ थी वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, जबकि काबील ने जो है वो रद्दी खुद्दी जो खेती थी वो अल्लाह की राह में निकाली। अब ऊपर से आग आई और उसकी नज़र जो है हबील की उसको जला डाला, जबकि काबील की खेती वहीं रह गई। अब उस वक़्त ये होता था कि जो आग जला डाले उसकी नज़र कबूल समझी जाती थी। तो यानी कि जो हबील है उसकी नज़र कबूल हो गई और जो काबील है उसकी नज़र कबूल नहीं हुई, उसकी खेती वैसी की वैसे रह गई। अल्लाह पाक जो है वो तकवा वालों की ही कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। तो जो हबील था उसने अपना जो जानवरों में से बेहतरीन भेड़ थी वो अल्लाह की राह में कुर्बान की, जबकि जो काबील था उसने अपनी रद्दी बची जो खेती थी वो जो है उसको अल्लाह की राह में उसको निकाला। तो इसलिए जो है वो क्योंकि हज़रत हबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए बेहतरीन जो चीज़ थी वो अल्लाह की राह में कुर्बान की, तो अल्लाह ने उसकी खैरात को कबूल किया, जबकि कबील की खैरात को कबूल नहीं किया। लेकिन क्योंकि कबील के सीने में बुग़्ज़ था, हसद था, और उस बेस पे उसने ये कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो हबील को क्योंकि ज़्यादा चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने दुआ की है, इसलिए उसकी जो नज़र है वो कबूल हो गई है और मेरी नज़र कबूल नहीं हुई। तो फिर उसने जो है कहा कि अब मैं तुम्हें कत्ल करूँगा, कत्ल की यानी कि धमकी दी। इत्तफाकन एक रोज़ हबील जो है उन्हें देर हो गई जानवर चढ़ाते चढ़ाते। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील से कहा कि जाओ अपने भाई हबील को ले आओ। तो जब वो लेने गए तो उन्होंने रास्ते में खंजर या चाकू जो है वो छुपा लिया और पहाड़ी पर चढ़ गए और कहा हबील मैं अब तुझे कत्ल कर दूंगा। तो हबील ने कहा कि हबील ताकतवर थे, सेहतमंद थे कबील की निस्बत, लेकिन हबील नहीं चाहते थे कि उनसे कुछ जुल्म ज़्यादती हो, बल्कि हबील ने कबील से कहा कि अल्लाह का खौफ खाओ और मुझे ना कत्ल करो, तो तुम दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाओगे। लेकिन कबील को जो था वो हसद था और बुग़्ज़ था हबील से। कबील को ये था कि उसकी नज़र कबूल नहीं हुई, जबकि हबील की नज़र कबूल हो गई। तो इसलिए कबील हबील को कत्ल करना चाहता था। उसने हसद, गरूर और तकब्बुर में आकर जो है वो फिर अपने भाई हबील को कत्ल कर दिया। ये ख़बर जब हज़रत अम्मा हव्वा तक पहुँची तो वो चीखने चिल्लाने लगी। तो हज़रत आदम को भी जब पता चला तो फिर उन्होंने कहा कि कबील की दुनिया और आखिरत जो है वो बिगड़ गई। तो उसके बाद फिर कबील को जो है वो समझ ही नहीं आ रही थी कि अब हबील के साथ क्या करे। तो फिर अल्लाह ताला ने दो कव्वे भेजे। तो वो दो कव्वे आपस में लड़ते हैं, एक कव्वा फिर दूसरे को मार देता है, वो फिर उसे ज़मीन में दफन करके ऊपर वो मिट्टी डाल देता है। इस तरह फिर जो है वो कबील हबील को दफन करते हैं, और कबील जो है वो दुनिया और आखिरत जो उसकी बिगड़ गई, वो जलील हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतने गमगीन हुए कि आप साल भर नहीं मुस्कुराए। फिर फरिश्तों ने आपके गम दूर होने की दुआ की। तो जो कबील को उसी वक्त
सज़ा दी गई, उसकी जो पिंडली है उसकी रान से लटका दी गई और उसका मुंह सूरज की तरफ कर दिया गया।